छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य तो 1676 में स्टैब्लिश किया। इट्स नॉट एंशिएंट पीरियड। पेशवाई एम्पायर इज कॉल्ड हिंदू पद पादशाही हमारा हिस्सा है। वो मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया। बताइए कौन सा वहाँ कल्चर कंपोजिट बचा 2019 के बाद रिजॉल्व हो रहा। छोड़ दीजिए हिंदू तो छोड़ दीजिए। कश्मीर वॉज कंसिडर्ड सेंटर ऑफ सूफीज्म। मुस्लिमों की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ माना जाता वही मुकद्दस रखा हुआ माना जाता है, उसको कब्जा कर लिया गया। क्यों हुआ भाई? ये वही जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में आ गया। धा का अर्थ होता धारण करना। धरती शब्द इसी से बना है, धारण शब्द भी इसी से बना। धर्म का लिटरल मीनिंग है धारणातिथि धर्म। प्रयागराज इज अ रेस्टोरेशन। So we are not changing anything, we just restoring the original thing. तो ये रेस्टोरेशन में क्या होता है दैट मेनी पीपल थिंक कि ठीक है आप रेस्टोरेशन में आप एंशंट नेम की तरफ जा रहे हो, नॉट इवन द मिडीवल नेम, आप एंशंट नेम की तरफ जा रहे हो। और जब एंशंट नेम होता है इट बिकम्स जस्ट हिंदू। वेयर इज द नेचर ऑफ इंडिया चेंज। देयर वाज द इस्लामिक पीरियड, वो भी आए थे। तो आप हर चीज़ को जब बदलेंगे, हुमायूं रोड को बदलेंगे, बाबर रोड को बदलेंगे, क्योंकि इट डजंट सूट यू। आई अंडरस्टैंड आप कहेंगे कि बाबर जैसा क्रूअल और कोई किंग नहीं था, सो इट शुड बी चेंज। आप वहां जाएंगे तो आपने इस्लामिक पीरियड को तो टोटली इरेज कर दिया। आपने कहा कि इंडिया एंशिएंट में जाते हैं तो सिर्फ हिंदू आता है, तो ये किसने कहा? छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य तो 1676 में स्टैब्लिश किया। इट्स नॉट एंशिएंट पीरियड। पेशवाई एम्पायर इज कॉल्ड हिंदू पद पादशाही 18th सेंचुरी। इट वॉज नॉट। दूसरी बात, जहां हिंदू नहीं है वहां तो इंडिया का सो कॉल्ड कंपोजिट कल्चर खत्म है। 80 ईयर्स बिफोर पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे हिस्से थे, क्या बचा वहां? चलिए अब यहां जाइए। कश्मीर हमारा हिस्सा है, वो मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया। बताइए कौन सा वहां कल्चर कंपोजिट बचा 2019 के बाद रिजॉल्व हो रहा। छोड़ दीजिए हिंदू तो छोड़ दीजिए। कश्मीर वॉज कंसिडर्ड सेंटर ऑफ सूफीज्म। सूफियों के 4 सिलसिले होते हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती, कादरी। आज एक का सेंटर बता दीजिए कश्मीर में कहीं हो तो। उल्टा सूफियों की सबसे बड़ी मजार चरारे शरीफ जला दी गई थी, डिस्ट्रॉयड। अब आप आ जाइए मालदा, मल्लापुरम, केरल, बंगाल। इसको एक फैक्ट चेक कर देते हैं, जस्ट इन केस समबडी थिंक्स कि चरारे शरीफ किसने जलाया। आर्मी ने नहीं जलाया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जलाया। मस्तगुल, हाँ, इट वाज मस्तगुल हु डिस्ट्रॉयड एंड ऑन व्हाट प्रीटेक्स्ट कि मजार कुफ्र है। ऑन द इशू ऑफ द हार्डलाइनर इस्लाम कि मजार कुफ्र है। उसके बाद तो और खतरे में आने की बात कहें तो मुस्लिमों की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ माना जाता वही मुकद्दस रखा हुआ माना जाता है, उसको कब्जा कर लिया गया। क्यों हुआ भाई? ये वही जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में आ गया। अब आप यही सोचिए धुबरी बरपेटा में क्या हो रहा है। और बाकी छोड़िए, तमिलनाडु, आजकल तमिलनाडु बहुत ज्यादा चर्चा में है। पेरम्बूर जिला, कोलत्तूर गांव, वहां 70% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की हो गई। उन्होंने कहा जी अब मंदिर में पूजा बंद हो जानी चाहिए, हमारी धार्मिक भावनाएं हर्ट होती हैं, बिकॉज हमारी नजर में वो पाप है। और उन्होंने रुकवा दिया एंड द डीएमके गवर्नमेंट एक्सीडेड टू देयर डिमांड। इट वाज मद्रास हाई कोर्ट व्हिच इंटरवीन्ड कि दिस कैन नॉट बी द लॉजिक कि आपकी पॉपुलेशन 70% हो गई तो आप दूसरे को उसका रिलीजियस बिलीफ फॉलो नहीं करने देंगे। और केरल से कश्मीर तक कोई सेकुलरिज्म के सूरमा के मुंह से एक शब्द निकला हो तो बताइए। इसलिए मैं कह सकता हूं इंडिया इज कंपोजिट कल्चर ओनली वेयर हिंदूज आर इन मेजॉरिटी। एंड आई वुड लाइक टू एलेबोरेट व्हाई इट इज सो। It's not just any statistical argument. It is a theoretical argument. Because Hindu, if at all you consider as a religion, in my opinion, it's not. It's a way of life and it's a dharma. It's not religion. But if somebody thinks it's a religion, इसको बताइए धर्म। वो अभी मैं पहले बताता हूँ उसके आगे। उसके बाद हाँ जी। It's only religion in the earth which doesn't believe in conversion. आप कोई हिंदू धर्मशास्त्र दिखा दिए हिंदू कैसे बना जाए। हम तो विश्वास ही नहीं करते इसमें। हम तो कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। आपने अपने धर्म का पालन करो भाई। दैट्स व्हाई इंडिया इज द ओनली मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन। इसीलिए हमने किसी दुनिया में हो ये नहीं किया कि इसको जाके कब्जा कर लें और इसको मारें और इसको वो कर लें। इसलिए इफ आई आस्क यू नेम अ सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड ऑन विच ऑल रिलीजन्स ऑफ दिस अर्थ आर देयर, इट्स ओनली इंडिया बिकॉज इट इज हिंदू मेजॉरिटी। पर्शियंस, जो पारसी, जो ज़ोरोस्ट्रियंस अपनी जमीन से खत्म हो गए, यहां फल फूल रहे हैं। सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी भारत में है। यहूदियों के साथ पूरी दुनिया में अत्याचार हुआ व्हेन द हिस्ट्री वाज कंपाइल्ड एट द टाइम ऑफ इजराइल फॉर्मेशन। सिर्फ इंडिया के यहूदियों ने लिखा कि फॉरगेट अबाउट परसिक्यूशन, वी नेवर फेस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग जूस।
अब आप बताइए, पूरी दुनिया में, और बाकी छोड़ दीजिए, इस्लाम के जितने भी फिरके हैं, ऑल सेक्ट्स ऑफ इस्लाम, इट्स ओनली इंडिया इन विच इट इज फाउंड. नन ऑफ द 56 मुस्लिम कंट्रीज हैव ऑल सेक्ट्स ऑफ इस्लाम. तो वो भी इसलिए हैं कि हिंदू मेजॉरिटी है. अब आपने भी चरारे शरीफ की बात कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, बीबीसी के एक बड़े फेमस पत्रकार थे मार्क टेली, 3 दशक तक भारत में रहे, और 2019 में उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट. और रीज़न उन्होंने ये दिया कि मैं 30 ईयर्स तक दिल्ली के निज़ामुद्दीन एरिया में रहा, और वहाँ पर ऑन वन साइड ऑफ द रोड हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, ऑन द अदर साइड ऑफ रोड तबलीगी जमात का ऑफिस है. दोनों की फिलॉसफी में इतना डाइवर्जेंट अपोजिट है. उन्होंने कहा कोई दूसरा मुस्लिम देश होता तो ये 30 ईयर्स एक साथ नहीं रह सकते थे, किसी एक ने दूसरे को ख़त्म कर ही दिया होता. पर भारत के मुस्लिम इसलिए लकीएस्ट हैं, कम से कम अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं. दे आर फ्री टू डू वर्शिप एज पर देयर ओन सेक्टोरियल बिलीफ इन देयर ओन रिलीजन. ये क्यों है? बिकॉज दिस इज अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री. और बीबीसी को ही इंटरव्यू में शायद मसगुल ने कहा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वी कैन डिग दैट आउट फ्रॉम आवर आर्काइव्स, बीबीसी के इंटरव्यू में ही कहा था कि सब जल के राख हो जाएगा, एंड उसके बाद अगले दिन जल के राख हो गया था वहाँ पे. बट इट्स इंटरेस्टिंग, आई वांट टू कम बैक टू दैट पॉइंट जो आपने कहा कि वही बात चलेगी, हिंदुइज्म, हिंदुत्व, धर्म, वे ऑफ लाइफ, इन चीज़ों के बाद. पहले तो मैं बात कह दूं, कभी कभी क्या होता है, कुछ फ्रेजेस गढ़े जाते हैं, एक नैरेटिव का माया जाल बुना जाता है. लाइक वी ऑल हैव हर्ड अबाउट द फ्रेजेस लाइक लेफ्ट लिबरल. वेरी, यू नेम ए सिंगल लेफ्टिस्ट कंट्री विच इज लिबरल? फ्रांस. लेफ्टिस्ट कंट्री in which the absolute communist dominate. अच्छा, okay. No. If somebody is saying left liberal, it is like somebody is saying I'm a devout atheist. अब आप आइए, उसके बाद हार्ड लाइनर मुस्लिम्स और लेफ्ट लिबरल मिलकर कहते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में कम हो रहा है. यू नेम ए सिंगल कम्युनिस्ट कंट्री इन विच फ्रीडम ऑफ स्पीच इज देयर. यू नेम ए सिंगल मुस्लिम कंट्री इन विच द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज देयर. एंड लुक एट द रिलेशन बिटवीन देम. यू नेम ए सिंगल कम्युनिस्ट कंट्री जहां तोप लगा के मस्जिद ना उड़ाई गई हो. एंड यू नेम ए सिंगल मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री, इन विच द कम्युनिस्ट पार्टी इज नॉट बैंड. दे आर बैंड. They cannot operate there. But in India, both join hands together and teach us the sermon of freedom of speech. ये है नैरेटिव का माया जाल. इसलिए जो फ्रेजेस गढ़े जाते हैं, अब मैं आगे कहता हूं जो मैंने क्यों कहा. हिंदुइज्म आपने कहा, हिंदुइज्म वर्ड सुना होगा, कभी क्रिश्चियनिज्म वर्ड सुना है, इस्लामिज्म वर्ड सुना. वाई इज्म इज कनेक्टेड टू हिंदुइज्म ओनली? या फिर इंडिया से जुड़े रिलीजन्स के साथ होगा. जैनिज्म सुना होगा, बुद्धिज्म सुना होगा, सिखिज्म. इज्म सिर्फ इंडिया के रिलीजन्स में होगा. गजब है साहब, आप क्या कोई इज्म नहीं होगा, क्योंकि इज्म पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है. इसलिए वो निगेटिव एंगल हमारे साथ कनेक्ट कर दिया जाता है. फिर कहा जाता है कि हमारा इसमें डिफरेंस है और इसका मीनिंग ये है और उसका मीनिंग ये है, वो है. देखिए, मैं तो कहूंगा कि हिंदू धर्म धर्म है और बाकी सब रिलीजन है. रिलीजन की कोई डेफिनेशन हिंदू के ऊपर लागू नहीं होती. इज देयर एनी सिंगल बुक? नो. सिंगल गॉड? नो. सिंगल वे ऑफ वर्शिप? नो. सिंगल थॉट प्रोसेस? नो. देन बाय व्हाट पैरामीटर यू आर इक्वेटिंग इट विद अदर रिलीजन? दोनों में अंतर क्या है? देखिए, धर्म शब्द धा धातु से बना है. संस्कृत का धा का अर्थ होता है धारण करना. धरती शब्द इसी से बना है, धारण शब्द भी इसी से बना है. धर्म का लिटरल मीनिंग है धारणातिथि धर्म. वह तत्व जो आप पूरे यूनिवर्स को धारण करता है वो धर्म है. इट्स नॉट ये कि हमको धारण कर रहा है. और रिलीजन के लिए अपने शब्द है पंथ. पंथ का मतलब होता है रास्ता भी होता है. तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि धर्म इज लाइक धरती, द अर्थ, एंड पंथ इज लाइक पाथ्स. अंग्रेजी का पाथ शब्द जो है वो पथ से ही बना है संस्कृत के. बहुत से लोगों को नहीं पता होगा. तो क्या होता है, पाथ की अपनी आइडेंटिटी है, अपना डेस्टिनेशन है. पाथ बनते बिगड़ते रहते हैं, धरती तो परमानेंट रहती है. वैसे धर्म कभी नहीं चेंज होता है. धर्म सनातन और चिरंतर बना रहता है. पंथ, समुदाय, संप्रदाय बनते बिगड़ते रहते हैं. तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है. इसीलिए हमारे जो धर्म की परिभाषा है वो क्या है? वो है धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म, लक्ष्मण. मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा. धैर्य चाहिए, क्षमा चाहिए, अक्रोध चाहिए, विनयशीलता चाहिए. इसमें ना कोई पर्टिकुलर गॉड है, ना कोई पर्टिकुलर वे ऑफ वर्शिप है, क्योंकि ये वो एलिमेंट है. जैसे आपने कहते सूर्य का धर्म, सागर का धर्म,
वायु का धर्म, चंद्रमा का धर्म, एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, ये अपने कहा गया, सब ड्यूटीज है। ह्यूमंस। इंग्लिश में इसका इक्विवेलेंट कोई वर्ड नहीं है। कुछ हद तक अगर आप कह सकते हैं तो उसका कुछ हद तक नियरेस्ट ड्यूटी कहा जा सकता है कि आपकी ये ड्यूटी है और आप उस ड्यूटी को पालन कर रहे हैं, कुछ हद तक, नॉट एग्जैक्टली। तो इसलिए धर्म का कॉन्सेप्ट और संप्रदाय के कॉन्सेप्ट में जमीन आसमान का अंतर है। और भारत में हिंदू धर्म है और बाकी सब मत संप्रदाय है। तो इसलिए हम कभी किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट करने का विचार ही नहीं रखते हैं, क्योंकि धरती का किसी पथ या किसी पंथ के साथ वो नहीं रहता। हाँ, जो पंथ या पथ धरती को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगेगा तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, वो अधर्म हो जाता है फिर। इसीलिए तो हमारे क्या गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होए धर्म की हानि। और मैं लाइटर नोट पे कहूं, वैसे इस समय इतना ज्यादा धर्म के खिलाफ बोलने लगे हैं कि मुझे लगता है कि वाकई ईश्वरीय शक्ति के जागृत होने का समय आ गया है। ये क्यों हो रहा है? देखिए, आपको एक बात बताऊं, जो अभी आपने कहा, आपने मीडिया वाला सवाल शुरू किया, हाँ। फिर आपने कहा स्टाइल, अंतर क्या है? भारत दुनिया का एकमात्र सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड है। आप शुरू करिए ईस्ट से, चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडिया, मेसोपोटामिया, क्यों है तो सही, Babylonia. what is happened to the Chinese Where is civilization? Chinese civilization? Where is Babylonian civilization? It's in the books of history. There is nothing living reminiscence of any living aspect of that what happens in China 5,000 years back. Nothing. अभी G20 हुआ था, मैं तो एक छोटी सी बात कहता हूं, मतलब ये सारे राष्ट्राध्यक्ष सूट कोट टाई में ही थे ना, सिर्फ मोदी जी को छोड़ के। सारी वुमेन वेस्टर्न ड्रेसेस में थी ना, सिर्फ द्रौपदी मुर्मू जी और निर्मला सीतारमन को छोड़ के। इट मीन्स आपका कनेक्ट खत्म हो गया, आप वेस्टर्नाइज हो गए टोटली। तो आपका कल्चर हिस्ट्री की बुक्स में, लाइब्रेरी में है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य तो 1676 में एस्टैब्लिश किया। इट्स नॉट एंशिएंट पीरियड।